जसोदा मैया के घर दीपावली महोत्सव हो रहा था, इसलिए सब नौकर चाकर ने छुट्टी लेकर रखी थी। अकेली मैया और सुंदर चुनी चुनी गौों का दूध का मक्खन निकालने का सोचा। तो दीपावली थी, जसोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार किए थे, बालों में सुंदर फूलों की वेणी और सुंदर गहने पहने थे, और सुबह सुबह कन्हैया के लिए मक्खन मथने की तैयारी की। इतने में ही कन्हैया घुटनों पर चलता है। मैया मक्खन मथ रही थी, मैया की साड़ी पकड़ के इशारे से कह रही, कन्हैया मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ। तो मैया ने मंथन करना बंद किया और कन्हैया को गोदी में लेके अपना स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराते हुए देखा सामने रसोई घर में सुंदर गायों का सुंदर दूध सुंदरता से उफन रहा था। तो मैया ने सोचा, ठीक है, कन्हैया को भूख लगी है, लेकिन 1 मिनट 1 सेकंड में क्या जाता है, मैं दूध को बचा लूं, बाद में कन्हैया को खिलाऊं। तो कन्हैया को स्तनपान कराना बंद किया, कन्हैया को फर्श पर बिठाया और वो दूध उफनता हुआ दूध बचाने के लिए रसोई घर गई, बचाया, वापस लौटी तो उन्हें देखा कन्हैया की शरारत। कन्हैया ने सोचा कि मैया को मुझसे ज्यादा दूध प्यारा है, पत्थर लिया और मक्खी जो मंथन कर रही थी मंथन, वो मक्का फोड़ दिया और खुद मक्खन खाने लगे और खिलाने लगे। तो मैया ने दृश्य देखा, सारा फर्श दूध दही मक्खन से भरा है और कन्हैया की शरारत से वो तंग आ गए, क्रोधित हो चुकी। तो उन्होंने कन्हैया को ऐलान किया कि मैं तुझे शिक्षा करके ही रहूंगी। तो छड़ी सोच के लाई, छड़ी से कन्हैया की पिटाई करने के लिए तो कन्हैया की और तेजी से भागी। तो कन्हैया ने सोचा, आज मैया बहुत गुस्से में है, प्रेम का वातावरण नहीं है, भागना पड़ेगा। तो कन्हैया भागने लगे। तो रुदंत मुहुर नेत्रम युग्मम नितंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। तो कन्हैया रस आस्वादन के लिए
अपनी भगवत्ता भूल गए, तुरंत अपनी योग माया को बुलाया, पुकारा, और योग माया जसोदा मैया को भी बुला देती है कि ये भगवान है, और भगवान को भी बुला देती कि मैं भगवान हूँ। तभी रसिक लीलाएं शक्य हो सकती है। अगर भक्त कन्हैया को भगवान माने, जाने और इसका ज्ञान रहे तो मधुर लीला पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, कन्हैया अपनी भगवत्ता भूल गया, मैं भगवान हूँ। ब्रज में भूल जाते हैं भगवान, क्यों? क्योंकि मधुर रस का आस्वादन तभी हो सकता है जब भी भक्त और भगवान में बराबरी हो। प्रेम का उत्कर्ष तभी शक्य है जब प्रेम और प्रेमी दोनों प्रेमी के बीच में समानता, कोई बहुत ऊंचा और कोई बहुत नीचा, तो प्रेम संभव नहीं है। राजा और रास्ता साफ करने वाली समानता नहीं है, उन दोनों के बीच में भूल प्रेम शक्य नहीं। इसलिए योग माया पोटेंसी शक्ति, योग माया शक्ति दोनों को बराबर कर देती है। तो भगवान भगवत्ता बोले, और रुदंत मुहुर नेत्रम, नेत्रों में मस्कारा काजल थी। भगवान यहाँ नहीं है, भगवान कन्हैया, भगवान भूल गए भगवान। कन्हैया रोने लगा और उनकी काजल उनके कपोल से नीचे आंसू के साथ बहने लगी, और सातंक नेत्रम, भयभीत नेत्र, और मुझे आज मेरी आज पूरी पिटाई होगी ऐसा क्रंदन, रोने लगे। रुदंत मुहुर, बार बार रोने लगे। ऐसा नहीं कि ढोंग से, सही में, क्योंकि भगवत्ता भूल गए और छोटे पांव से दौड़ रहे हैं आगे भयभीत होके। कुंती महारानी लिखती है कुंती प्रेयर्स, कुंती की प्रार्थना है, उसमें इस वर्णन आता है। वो कहती है कि दिस इज विटम्बना, विटम्बना बहुत बड़ा आश्चर्य कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक आज अश्रुपात कर रहे हैं और रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि उनको सारी दुनिया का दुख आ चुका, इतना रो रहे हैं। और वो आगे और मैया पीछे छड़ी देता। तो कन्हैया ने पीछे देखा तो बड़े नितम वाली मैया और बहुत तेजी से भाग रही है, तो थक गई है, पसीना से रेल हो गई है, बाल बिखर गए हैं, बालों में सुंदर सुगंधीदार फूलों की वर्षा नीचे गिर गए, वेणी छुट गई, बाजूबंद टूट गए और
बिल्कुल थक गई। कन्हैया ने सोचा कि मैया बहुत थक गई है, तो अभी ये खेल बंद करना चाहिए। भागने का पकड़ा गया तो मैया ने उनको पकड़ के उखल के नजदीक ले गई और दामन बोलते हैं, हिंदी में दामन कहते हैं गायों को बांधने, गले से बांधने की एक रस्सी को दामन कहते हैं। तो गैया की रस्सी दाम लाई और कन्हैया को उधर से बांधने का प्रयत्न करने लगी और दूसरे अंत से उखल को। लेकिन हर बार ये रस्सी पहली बार छोटी पड़ी, गोपियों को कहा, असिस्टेंट सहेलियां, वृद्धा गोपियां, जवान गोपियां तो लाए ही नहीं, वृद्धा गोपी तो लाई दामन। तो दाम लाई तो हर रस्सी बांधती है तो 2 अंगुली कम पड़ती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर टीका लिखते हैं कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के पति और इतने बड़े भगवान ब्रह्मा बृहायति भृंगायति, जो बड़ा है और जो दूसरों को बड़ा कर सकता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। तो ये परम ब्रह्म है भगवान कृष्ण। तो उनको कितनी भी रस्सी आप लगा दो, इतना बड़ा स्वरूप अंत नहीं आएगा। तो आखिर में कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई, दाम जोड़ जोड़ के दाम रस्सी जोड़ जोड़ के थक गई, तो बंध गए और दूसरा उखल से बांध दिया और निश्चिंत हो गई। अभी कन्हैया बंध गया, कुछ शरारत नहीं कर सकता और अपने निजी कामों में लग गई। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, एक्चुअली सनातन गोस्वामी की टीका है ये 8 श्लोकों पर, दामोदर अष्टक पर सनातन गोस्वामी टीका लिखते हैं। तो टीका में लिखा गया कि उसी समय नंद महाराज, बलराम, ग्वालमित्र वास आते हैं। नंद महाराज, किसने काम किया, किसने कन्हैया को बांधा? तो पता चला कि ये जसोदा मैया का काम है। तो वहां लिखते हैं सनातन गोस्वामी की वात्सल्य रस दोनों का है, नंद महाराज का, जसोदा मैया का, लेकिन मैया का वात्सल्य की तीव्रता ज्यादा है, इसलिए नंद महाराज कुछ कह नहीं पाए। प्यारा कन्हैया को देखा बंधा हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और दाऊ जी भी एक गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन वो भी शांत रहे, सीन देखते रहे। तो कई समय गुजर गया तो कन्हैया के हृदय में
वत्सलता पैदा हुई। नारद मुनि भक्त हैं और नारद मुनि ने श्राप दिया। तो कन्हैया ने सोचा कि नारद मुनि ने श्राप देते वक्त ये भी कहा था कि कन्हैया से आपकी मुक्ति होगी, कन्हैया से आपका कल्याण होगा। तो भगवान को याद आया और ये अपने भक्त की इच्छा, भक्त का वचन पूर्ण करने के लिए कन्हैया ने सोचा प्रांगण में यमला अर्जुन पेड़ है तो उनका उद्धार करो। तो कन्हैया 84 खंबा से जैसे आप नीचे उतरते हो तो प्रांगण आता है, सारा प्रांगण, और प्रांगण के अंत में राइट साइड पर उखल लीला का स्थान है। आप सब गए होंगे वहाँ। तो कन्हैया ने 2 पेड़ का उद्धार करना सोचा। तो एक उखल को खींच के घुटनों पे खींच के वो पेड़ के पास गए। पेड़ के बीच में से, पेड़ ऐसे थे, बीच में से निकले तो उखल फंस गया दोनों पेड़ के बीच में। और कन्हैया ने थोड़ा सा हल्का सा झटका लगाया तो दोनों पेड़ गिर पड़े और बहुत बड़ा आवाज, तुमबिलस साउंड केम आउट, बहुत बड़ा आवाज। तो सब दौड़ते हुए भागते हुए वहां आ गए। नंद महाराज पूछते हैं बच्चों को, कन्हैया के साथ बच्चे होते हैं और बच्चे विटनेस थे कैसे कन्हैया ने झाड़ गिराए। तो सब बड़े ग्वाल पूछते हैं बच्चों को, किसने ये काम किया? तो बच्चे कहते हैं कन्हैया ने काम किया, कन्हैया ने झाड़ गिराया। लेकिन छोटा सा कन्हैया और वो बड़े बड़े जायजेंटिक बड़े वृक्ष, उन दोनों वृक्ष को एक साथ में छोटा बच्चा गिराए, ऐसे बच्चों को कोई बुद्धि नहीं, मानते नहीं। तो वहाँ कन्हैया उखल से बंधा है और सारे लोग इकट्ठे हो गए और कोई उनको छोड़ पा नहीं रहा है। तो स्टोरी गोज बैक कि ये पेड़ कौन थे। तो एक वक्त एकदा नारद मुनि मंदाकिनी गंगा के किनारे प्रसार हो रहे थे और मंदाकिनी गंगा में नलकुंवर और मणिग्रीवा जो खजांची कुबेर, यहाँ से इसे जाता है कभी कुबेर बुढ़ापा। तो कुबेर के दोनों पुत्र थे। तो कुंती महारानी कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एदमान मदरकुमान। कुंती महारानी कहती है कि मद चढ़ता है, इंटॉक्सिकेशन। किस चीज का मद? पागलपन। किस चीज का? 5 मिनट बोलिए। मद किससे चढ़ता है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री। श्री ब्यूटी, जन्म ऐश्वर्य, ऊंचा घराना, ऊंचे घराने में जन्म, जन्म ऐश्वर्य, बहुत पैसा का मद, ऊंचे घराने का मद।
जन्म ऐश्वर्य श्रुत पंडिता है, PhD का मत, PhD परमानेंट हेड डैमेज का मत, PhD का मत, श्रुत श्री भी, श्री ब्यूटी जो ब्यूटीफुल होता है होती है उनको, और है ऐश्वर्य है, ब्यूटी इज ऐश्वर्य, वेरी अट्रैक्टिव। तो इन दोनों भाइयों के पास ये चारों चीजें थी, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री। तो मत था उनका मत, और उसके ऊपर उन्होंने पी रखी थी, पीते थे, इट वॉज गोइंग ऑन। तो नंगे थे, जल विहार कर रहे थे, और अप्सराएं थी, कहीं कहीं अप्सराएं, क्योंकि वो स्वर्गवासी हैं, कुबेर के बेटे, और अप्सराएं स्वर्ग की उनके साथ विहार कर रहे थे। तो नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे हैं, अप्सराओं ने देखा कि बड़े चढ़े संत और हम नंगी, हमें अमान्य कुछ सीमा कुछ मान रखना चाहिए। तो बाहर निकली, वस्त्र धारण किए, नारद मुनि को प्रणाम किया। लेकिन ये दो भाई सोमरस शराब से चकचूर थे, तो उन्होंने नारद मुनि का कोई सम्मान किया नहीं। तो नारद मुनि गुस्से में आते हैं, क्योंकि ये बड़े स्वर्ग के बड़े घराने के थे, जो सारे स्वर्ग के देवताओं के कुल गुरु या गुरु बस। तो सॉरी खजांची, मंत्री, पैसों के मंत्री कुबेर। तो स्वाभाविक है उनको मद हो। तो नारद मुनि का कुछ ध्यान नहीं किया, अमान्य मान न रखा। तो नारद मुनि को क्रोध आया और उनको श्राप देते हैं कि आप पेड़ जैसा वर्तन करते हो, नंगे, पेड़ नंगा होता है और आप भी नंगे, इसलिए आपका जन्म पेड़ का ही हो। तो दोनों भाई घबरा गए और नारद मुनि को तुरंत आकर प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हमें माफ कीजिए, हमारी ये गलती है, भूल है, तो कुछ कंसेशन दे दीजिए, कुछ श्राप को काट डालें। तो नारद मुनि वैसे भी बहुत दयालु है। नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, ये द्वापर की लीला है। तो कहते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान आएंगे, तो भगवान के प्रांगण में आपका जन्म होगा पे, और कृष्ण खुद आपका उद्धार करेंगे। तो यहाँ भक्त वत्सलता, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की भक्त वत्सलता है। नारद मुनि भक्त, उनकी वत्सलता, ये दो भाई उनकी वत्सलता। तो इसके बाद ये लीला पूर्ण होती है और मेरा समय भी पूर्ण होता है। और मैं चाहता हूँ कि झटपट जो 2-3 मिनट में इसका महात्म्य लाभ हम कार्तिक महीना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। कार्तिक महीना सब महीनों में, 12 महीनों में सर्वोत्तम महीना गिना गया है। क्यों? सर्वोत्तम
कोई भी चीज होती है उनके कारण होते हैं। इसलिए कि इस महीने में भगवान ने बहुत लीलाएं की है। सबसे श्रेष्ठ लीला, सब लीलाओं में श्रेष्ठ लीला है रास लीला। शरद पूर्णिमा की रात्रि और चंद्र आकाश में, फुल मून और कालिंदी नदी, सुंदर नीर, निद्रा नीर, क्रिस्टल क्लियर नीर और वृंदावन में भगवान ने गोपियों के साथ सुंदर रास रचा। इतना ही नहीं, भगवान ने गोवर्धन उठाया और इंद्र को सबक सिखाया, गोपियों का रक्षण किया, गांवों का रक्षण किया। ये दूसरे नंबर की लीला, टॉप मोस्ट। इतना ही नहीं, और रामचंद्र लंका जीत के वापस अयोध्या आए। अयोध्या में दीपावली मनाई, तो दीपावली और अयोध्या का श्रृंगार बहुत बड़ा उत्सव। इतना ही नहीं, भाई दूज भी आती है, तो सूर्यदेव पुत्री जमुना और उनके भाई वयम, मतलब यमराज, ये पर्व है। और कई पर्व हैं। भगवान ने गायें चराना शुरू किया, काल्फ, बछड़े छोटे गायें चराना, गोपाष्टमी, कई कई लीलाएं महीने में आती है। और सर्वोत्तम लीलाएं 3 लीलाएं, एक रासलीला, दूसरा गोवर्धन लीला, तीसरा रामचंद्र का वापस अयोध्या जाना। इसलिए मंथ, दामोदर मंथ, कई कई लीला है दामोदर भगवान की। उत्कल लीला भी वो समय में हुई, कार्तिक में। ये भी बहुत सुंदर मधुरता से परिपूर्ण लीला है। तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए महीने में हम जो पुण्य करें, जो सत्कार्य करें, जो पूजा पाठ करें, जो व्रत, तप, तीर्थ, दान करें, इनका करोड़ों गुना फल मिलता है। समय के मुताबिक काम करें तो ये बहुत गुना फल देता है। तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन शॉर्ट में तुलसी महारानी को दीप अर्पण करना, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भगवद गीता भागवत पाठ करना, ऊंचे बड़े चढ़े वैष्णवों को दान देना, घर में दीपावली दीप प्रकट करना, खिलाना, सुंदर सुंदर व्यंजन बना के ऊंचे प्रकार के वैष्णव और ब्राह्मण, ऊंचे प्रकार के ब्राह्मणों को खिला के, प्रसाद खिला के उनको दक्षिणा देना। सबसे ऊंचा व्रत श्रीमद् भागवत शुरुआत से लेकर अंत तक 30 दिन में पढ़ना, गीता का पाठ करना, माला बढ़ाना, हरे कृष्ण मंत्र की माला बढ़ाना। मैं भी वृंदावन से आया तो मेरी शिष्या ने मुझे कहा कि आज हम सब ने प्रण किया, भूरिजन प्रभु और उनका क्लास, वो क्लास में पढ़ रही थी, कि सारा महीना हम भक्तों की निंदा, चुगली, द्वेष नहीं करेंगे। तो गुरुजन प्रभु ने कहा ये बहुत कड़ा काम है, लेकिन एक दिन के लिए तो बिल्कुल हम
प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन के लिए, लेकिन करेंगे सारा महीना। लेकिन एक दिन तो बस, एक हर मिनट याद रखना है, भक्तों की निंदा चुगली द्वेष नहीं, भक्तों की निंदा चुगली द्वेष नहीं, ऐसा हर पल। तो बहुत बड़ा काम है, सबसे बड़ा वाव अगर कुछ है तो ये है। और दूसरा क्या प्रण लिया, दूसरों को उद्वेग नहीं देंगे। उद्वेग मतलब कि दूसरे भक्तों को कुछ दुख नहीं देना, तो ये बहुत बड़ा भाव है। तो क्यों ना हम गुरुजन प्रभु के चरण चिन्हों में चलें और ये भाव लें कि हम ये महीना भक्तों की निंदा चुगली द्वेष नहीं करेंगे। कौन ये भाव ले सकता है? हाथ खड़ा कीजिए तो कहिए तो पगले जुदे को हाथ देख लेगा। तो कम से कम आप ये करो, और हो सके तो सीक्वेंस में कहता हूँ कि क्या करना चाहिए। तुलसी महारानी को दिया, उनके नीचे दिया, नीचे मतलब पत्तों के नीचे दिया करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ। दूसरा श्रेष्ठ है हम जैसे वैष्णव को भोजन और कुछ दक्षिणा, ये दूसरा। तीसरा ग्रंथराज श्रीमद् भागवत सारा पढ़ना। चौथा भगवद गीता का पारायण करना। पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप बढ़ा दे। तो ऐसे भाव कुछ आप ले सकते हो और आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। तो मेरा समय हो चुका है, सॉरी, 5 minutes over. Any quick question? Yes, जोर से। महाराज जी, आपने बताया कि भगवान भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए कि वो भगवान है योगो माया के प्रभाव से। तो योगो माया जो है भगवान की आदेशों का पालन करके करती है कि स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से करती है? नहीं, आदेश का पालन करके, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, शक्तिमान कृष्ण है, वो शक्ति है। शक्ति में तो अभिन्न है दोनों, लेकिन फिर भी शक्तिमान है, शक्ति है। ये मेरी शक्ति है, लेकिन मैं शक्तिमान, तो ये शक्ति है। शक्ति का महत्व तब है जब शक्तिमान है। तो योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ठीक है, ये सवाल है। सवाल क्या है? भगवान भूल जाते हैं भगवान है थोड़े समय के लिए योग माया के प्रभाव से जी। तो अगर भगवान बोलते हैं कि अभी आप मुझे भुला कर दो कि मैं भगवान हूँ, तो वो हुआ कि योग माया उनका आदेश का पालन किया। यस। तो क्या योग माया आदेश का पालन करती है कि खुद नहीं? पालन करती है? भगवान के आदेश निर्देशन के मुताबिक चलती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यश गुणानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य सचेष्टतेषा। भगवान की इच्छा के अनुकूल वो चेष्टा करती है, चाहे महामाया हो योग माया। इच्छानुरूपम अपि यस्य सचेष्टतेषा। गोविंद पुरुषम। Any other question? Yes, Maya. You said that we should light a diya for Tulsi. Every day we are doing the Tulsi aarti. Apart from that, do we have to light a separate diya for Tulsi?
क्या करें जोर से? तुलसी आरती हर दिन हम लोग तुलसी आरती कर रहे हैं, तो उसको दिया कर रहे हैं, तो अलग से दिया लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलग से करो तो अच्छा है। जैसे कि सुबह या कभी भी आप आरती करती होगी, लेकिन शाम को जब गौन शाम को सारे मकान में हम दिया करते हैं, तो उस दफा घी का दिया तुलसी महारानी को भी देना चाहिए। और कोई सवाल नहीं? ओके, वेल ओवर माय टाइम, थैंक यू वेरी मच। दामोदर की, दामोदर की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंदी प्रभु की कौन